आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे दूसरा थिमुथियुस उसके 3 अध्याय उसकी 1 आयत से पढ़ेंगे। पर यह स्मरण रखो कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कर्तधन, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले और असमी और कठोर के, भले के बेरी, विश्वासघाती, ठीठ और घमंडी और परमेश्वर के नहीं वारन, सुख विलास के चाहने वाले होंगे। हालेलुया। इन्हीं में से वे लोग हैं जो विश्वासघाती और विभक्ति का भेष तो धरेंगे पर शक्ति को ना मानेंगे, ऐसे से परे रहना। हालेलुया। हम छोटी सी दुआ करें। धन्यवाद प्रभु यीशु पिता परमेश्वर खुदावन प्रभु जी, आज के वचन तो हम हर एक से बात कर। आज का वचन सभी का जीवन में सोगुना फलाए पिता। आज का वचन हमारे जीवन में सुधार को लेकर आए। आज का वचन पिता हमारे जीवन में शांति और बरकत को लेकर आए। आज का वचन हमारे जीवन में डर और तेरा भय लेकर आए। आज का वचन हमें प्रभु सिखाए, समझाओ, तेरे वचन के में चलाए और तेरा आज्ञाकारी बने, तेरे सच्चे चेले बनकर हमें जिए पिता, तेरे स्वर्गीय राज्य को पूरा कर, स्वर्गीय राज्य की इच्छा जो स्वर्गीय पूरी वैसे पृथ्वी पर हो पिता परमेश्वर। आप बड़े में घट में सबके देखने वाले सुने आज में आशीषित होने पाई, और आप मेरे मुख से होकर बोले पवित्र सहायता मदद कीजिए। प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमेन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर लिखा कि अंतिम दिनों में अधर्म में बढ़ जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पर यही स्मरण रखो कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, जब यीशु मसीह अपनी महिमा में आएगा, अपने स्वर्गों के दूतों के साथ आएगा, तो उस समय आने से पहले कठिन समय आएगा। मेरे अजीजों, इतना कठिन समय आएगा कि लोग, विश्वासी लोग सह नहीं पाएंगे। बहुत सारे लोग तो ऐसे रहेंगे जो विश्वास को छोड़ देंगे, प्रभु को छोड़ देंगे और वे संसार को पकड़ लेंगे, क्योंकि समय ऐसा कठिन आएगा कि विश्वासियों के लिए हर समय नियम चेंज होता रहेगा। विश्वास को कुछ भी लाभ नहीं मिलेगा, और कुछ ऐसा समय रहेगा कि उनको खाना पीना भी हो सके मुश्किल से उनको मिलना पड़े समय के अनुसार। लेकिन प्रभु ने कहा कि जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके लिए सब कुछ संभव है। वो कठिनाई से बाहर निकल कर वो आज़ादी का जीवन और अंत जीवन को प्राप्त करेगा। वो कभी भी, मेरे लोग कभी लज्जित ना होंगे। मेरा जो प्रभु के विषय में लिखा है, लेकिन थोड़ी बहुत समस्या आ सकती है, लेकिन जो के अंत तक धीरे धरेगा उसी का उद्धार हो गया, प्रभु यीशु ने कहा है। और लोग, क्योंकि उस समय मनुष्य ऐसे हो जाएंगे कि वो स्वार्थी हो जाएंगे, डिंगमार हो जाएंगे, घमंड करने वाले हो जाएंगे, माता पिता आज्ञा टाल देंगे, वो निंदा करने वाले बन जाएंगे और अपनी शिक्षा के अनुसार चलेंगे, अपवित्र हो जाएंगे, और वे कठोर के, भले बेरी, विश्वासघाती हो जाएंगे। परमेश्वर से वायदा करके वो भूल जाएंगे, क्योंकि जब हम विश्वास में आते हैं मेरे अजीज, तो हम परमेश्वर से एक वायदा कर लेते कि परमेश्वर पिता, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे चंगा किया। मैं तेरे पीछे चलूंगा, तेरे वचन का पालन कर, तेरे आज्ञाकारी बनकर चलूंगा, और जैसे तू कहेगा मैं मरते दम तक मेरी सांसें चले, सब मेरी सांसें रहेगी तब तक मैं तेरा धन्यवाद देता रहूंगा, आपको कभी ना छोड़ूंगा। हम इस प्रकार से उससे वायदे कर लेते हैं, और फिर जब हमारे जीवन में मुसीबत आती है, समस्या आती है, जब हमारे जीवन में सताव आते हैं, तो हम क्या करते हैं, उससे आज्ञा को भूल जाते हैं और संसार में चले जाते हैं। मेरे अजीज, दूसरे की बातें, संसार की बातें सुनकर उनकी इच्छाओं को पूरी करने लग जाते हैं। लेकिन मेरे अजीज, ऐसा कभी ना करे, क्योंकि परमेश्वर एक एक चीज का, एक एक बातों का हिसाब हमारे से लेगा, क्योंकि हम मसीह के राजदूत हैं। मेरे अजीजों, परमेश्वर के बनाए हुए हम मंदिर है उसके, तो हमें ही जवाब देना पड़ेगा परमेश्वर को। इसलिए अभी से हमें समय है कि हम अपने आप को सावधान रखें, अपने आप को पवित्र करें, परमेश्वर के योग्य चाल चले। वो कहे वैसा हमें चलेंगे तो परमेश्वर में स्वर्गीय राज्य के लिए प्रवेश करने का अधिकार देगा, क्योंकि लिखा की भक्ति का भेष तो धरेंगे पर शक्ति को नहीं मानेंगे। मेरे अजीजों, और प्रभु का ऐसे से दूर रहना। मेरे अजीजों, यदि कोई आज्ञाकारी नहीं है और वो परमेश्वर की बातों को वो जय मसीह तो करता है, वो क्या मैं विश्वासी, वो भी कहता हूँ कि मैं विश्वासी हूँ, लेकिन यदि वो आज्ञाकारी नहीं है, संसार की रीति पर चल रहा है, संसार के अनुसार बोल रहा है, संसार के अनुसार देख रहा है, तो आप उससे जांचिए, उससे परखिए, उसके साथ संगति रखिए। मेरे अजीजों, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, साफ कहा है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। इसलिए हमें सावधान रहना है और प्रभु यीशु मसीह के वचन के नियम में चलना है, उसकी आज्ञाकारी बनकर चलना है, तभी हम स्वर्गीय राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। मेरे अजीजों, हालेलुया। आगे लिखा है, पर जितने यीशु मसीह पे भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते वे सब सताए जाएंगे। हालेलुया। मेरे अजीजों, क्या कहा है यहाँ पर कि जितने मसीह के अनुसार भक्ति का जीवन जो बिताएंगे वो सताए तो जाएंगे, लेकिन उनको परमेश्वर बाहर भी निकालेगा, उनको आजाद भी करेगा। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, परंतु दुष्ट और बहकाने वाले धोखे देते हुए धोखा खाते जाएंगे और बिगड़ते चले जाएंगे। पर लिखा है कि पर तू उन बातों पर जो तूने सीखी है वो और विश्वास किया है, यह जानकर दृढ़ बना रहा कि तूने किन किन लोगों से सीखा है और बचपन से पुत्र रास्ते तेरा जाना हुआ है। हालेलुया। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया। हालेलुया। वो कहता है कि तूने जो सीखा है, परमेश्वर का जो वचन सीखा है, उसे अपने चित्त में रख,
अपने मन में रख और उसको तू उसके अनुसार तू चलता रह, उससे ना छोड़। हालेलुया। और यदि कोई छोड़ता है तो वो परमेश्वर की आज्ञाकारी नहीं है मेरा अजीजों। जो तू मुझ पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बन सकता है यदि हम उसके वचन को पकड़े रहेंगे, उसके वचन के निमित्त चलेंगे, उससे आज्ञाकारी बनकर चलेंगे, तो वो परमेश्वर हमें बुद्धिमान समझदार बनाएगा और हमें उद्धार का जीवन भी देगा मेरे जीजो। हालेलुया। तो आप और मुझे धोखे में नहीं आना है और लोगों की बातों में नहीं आना है, लेकिन हमें परमेश्वर की ओर बढ़ना है। क्योंकि जो धोखा देंगे, जो हमें सताएंगे, जो हमें बुरा भला कहेंगे, वो खुद ही लज्जित हो जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर उसका हिसाब उनका परमेश्वर उनको भी देना पड़ेगा और परमेश्वर उनका हिसाब लेगा। लेकिन हम उनको बुराई के बदले बुराई नहीं करना है, श्राप के बदले श्राप नहीं देना, लेकिन उसके विपरीत हमें क्या करना है? आशीष देना। क्योंकि प्रभु ने हमें कहा तुम आशीष के योग्य बनो, एक दूसरे को तुम आशीष दो। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आज से हमें प्रभु के योग्य चाल चलना है, उसके वायदों को हमें पूरा करना है, उसकी मन जो मानी है उसको पूरा करना है, तभी हम स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि यह परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा के प्रेरणा से लिखा हुआ, कोई मनुष्य नहीं लिखा मेरे जीजू, ये पवित्र आत्मा लिखा और आज हम सीखते वो वचन हमें जीवन में लागू करना है, उसके निमित्त हमें चलना है। तो हम प्रार्थना करें। हालेलुया। रूहा नरबा सीखे रे बे 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 ओ पवित्र आत्मा हरी को छुले, तेरी आत्मा से भरे, तेरी शाम से भरे, तेरी बुद्धि, तेरे ज्ञान से भरे, जितने देखने वाले सुनने वाले आज के वचन दोबारा इनके जीवन में 100 गुना फल आपके राज्य के वारिस बने मेरे पिता, मेरे खुदा पिता परमेश्वर। ये अधर्म के बढ़ने से इनके जीवन में एक विश्वास की बढ़ोतरी होने पाए, ये मजबूत बने, आपके राज्य के लिए बने, ये वफादार बने, तेरे वचन के निमित्त चले। ओ खुदावन तेरी इच्छा को पूरी करे, तेरे नाम को उच्चा उठा, तेरी महिमा करने पाए। ऐसा तो उनको उठा तो आगे अभिषेक और ब्लेस कर इनको पिता, इनके हर कामों सफल कर, इनको हर रास्ता अच्छा दिखाई दे, इनको अच्छी बात इनके मुंह से अच्छी आंखों से देखने पाए, ये पवित्रताई का जीवन जीने वाले तेरे राज्य के लिए बने। यीशु मसीह के नाम से मेरे खुदावन तेरे पंखा छुपा, तेरे स्वर्ग के राज्य के लिए तैयार कर मेरे खुदावन। सबको तेरा आत्मा सौंपता, अपने तेरा आत्मा सौंपते हुए प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन।